लॉन्चिंग का 2000 नोट लॉन्चिंग का घोटाला, उस समय जितना भी ब्लैक मनी करेंसी में था उसका अंडरग्राउंड तरीके से बंटवारा किया गया और वो बाहर भेजा गया ब्लैक मनी के रूप में, और फिर बाहर से इसी तरह से मॉरिशस जैसे देशों के जरिए, टैक्स हेवंस के जरिए शेलिंग कंपनी शुरू करके और अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाया गया और उसमें से हिस्सेदारी ली गई, भारतीय जनता पार्टी को दी गई, आरएसएस को दी गई, रामदेव को दी गई, या और जितने भी उनके आगे पीछे जो उनकी इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं उनको दी गई। जो घोटाला नोट लॉन्चिंग में हुआ था, नरेंद्र मोदी खुद इसके गवाह हैं। उन्होंने कहा था कि ये पूरा नोट लॉन्चिंग का काम हम खुद अपने अंडर में कर रहे हैं, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और बाद में सवाल उठे कि सारे के सारे नोट 97% शायद 93%, माने मात्र 0.7% बचा था, सब नोट आरबीआई में पहुंचे कैसे? तो पहुंचाया किसने? ब्लैक मनी का जो हिस्सेदारी ली, वो हिस्सेदारी किसने ली? नरेंद्र मोदी के आसपास रहने वाले लोग। और वो हिस्सेदारी गई कहां? ऐसे ही लोगों के पास। और गई कैसे? यहां से विदेश, और विदेश से होते हुए फॉरेन के बैंकों में गई, और फॉरेन के बैंकों से होते हुए मॉरिशस रूट से, फिर मॉरिशस और जो टैक्स हेवंस के देश हैं उस रूट से होते हुए अडानी तक पहुंची। अडानी जैसे लोगों तक पहुंची, बहुत से लोग हैं इसमें, अडानी जैसे लोगों तक पहुंची। ये खेल हुआ, और ये खेल सब कुछ नरेंद्र मोदी की जानकारी में, नरेंद्र मोदी के किस समझ में, और अब सवाल यही उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? आज तो देश, पूरे देश की अस्मिता, क्या क्या कहते हैं वो इतना घटिया तरीके से अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे देश के झंडे का, देश का, तो वैसे एक बात और समझ लीजिए, अडानी का कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा जब बहुत दबाव बढ़ेगा तो अडानी को नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश में पहुंचा के आ जाएंगे। दूसरे तो भाग के गए, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सपोर्ट किया और वहां ले जाके बसाया, भगाया। इनको पहुंचा के आएंगे अडानी को। होगा नहीं कुछ अडानी का। और ये अब इसमें साबित करने जैसी कोई बात नहीं। और ऐसे बहुत से लोग होंगे शेयर मार्केट से लेकर के, जो जिनको आप कहते हैं कि ये बड़े बड़े 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2 लाख करोड़ बैंकों से लेकर के, बैंकों में तो आपका पैसा लेकर के बिजनेस कर रहे हैं और ये आगे बढ़ा रहे हैं देश की वगैरह वगैरह। ये सब के सब इसी तरह के फ्रॉड है। और इतना बड़ा फ्रॉड, इतने बड़े तिलस्मी की रचना बिना सरकार के नहीं हो सकती। एक शब्द भी अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की। आज इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं करते? और अब तो जब अकेले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के नाते अडानी के शेयर गिरने शुरू हुए हैं। अब अंदाजा लगाइए, शेयर की वैल्यू 1 रुपया थी। मैंने अभी बताया कि शेयर की वैल्यू 1 रुपए से 3000 तक पहुंचाया। अभी वो एफपीओ ला रहे थे, उसमें भी 3000 से ऊपर ही कुछ मांग रहे थे। 1 रुपए की वैल्यू के शेयर का, हिस्सेदारी का वो मांग रहे थे। तो अब अगर इसी तरह से गिरता रहा और फिर से वो 1 रुपया या 50 पैसे पर आ गया तो क्या होगा? और फिर नरेंद्र मोदी सपोर्ट में ही क्यों नहीं उतर जाते अडानी के, कि भाई अडानी जो कह रहे हैं वही सही है और सब कुछ ठीक है? बोलना चाहिए। जिनके शेयर गिर रहे हैं एसबीआई को बोलना चाहिए, दूसरे इंस्टीट्यूशन को बोलना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए, उनकी
टीम को बोलना चाहिए, उनके मंत्रालय के मंत्रियों को बोलना चाहिए, क्या रक्षा मंत्री को बोलना चाहिए। सबको तो उन्होंने कह दिया कि देश पर हमला है। जब देश पे हमला है तो सबको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई क्यों हमला कर रहे हो। अडानी ने जब कह दिया कि ये विदेशी ताकतों का हमला है तो हमला तो मिलकर करना चाहिए। सबको आओ सामने, मिलकर करो, डिफेंड करो अडानी को। एक बात बताऊं, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि अडानी के बगल में खड़ा होकर उनको डिफेंड कर ले। मैं इंक्लूडिंग मोदी भी कह रहा हूं, करके दिखाएं। और अडानी का तिलस्म मोदी की ताकत पे ही खड़ा है। भले ही अडानी कंट्रोल कर रहे होंगे मोदी को, लेकिन उनका पूरा तिलस्म अकेले अकेले मोदी की ताकत पे खड़ा है। और ऐसे बहुत से लोगों का, बाबा रामदेव हैं, जग्गी वासुदेव हैं, आशाराम हैं, थे, अभी आपने देखा राम रहीम है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका तिलस्म नरेंद्र मोदी की हथेली पे है, खड़ा है। तो आज बात जब देश की कर दिए अडानी, तो सबको सामने आ जाना चाहिए, सामने आकर डिफेंस करना चाहिए। भाई आप अगर अडानी कह रहे हैं कि देश की अस्मिता पर, एकता, अखंडता पर पता नहीं क्या क्या कह डाले कि सब पर हमला है, ये मोटिवेटेड है तो सबको सामने आना चाहिए, मिलकर लड़ना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। क्यों चुप हैं लोग? राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोलते? नितिन गडकरी क्यों नहीं बोलते? निर्मला सीतारामन क्यों नहीं बोलती? नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं बोलते? उनके तो भाई बंद हैं। और हर्षद मेहता से लेकर आते सारे सब उनके भाई बंद हैं। हर्षद मेहता से अडानी तक सबके सब उनके ही भाई बंद हैं। तो बोलते क्यों नहीं? और देश के लोग, मैं देश के आश्चर्यचकित हूं, देश के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं ये बात कह रहा हूं, आप भी पूछ सकते हैं, डूबेगा देश तो आप भी बचोगे नहीं। आप मंत्री बनकर भी बने नहीं रह सकते। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसकी चेतावनी, इसका खुलासा भारत में कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा कि सारे लोग मोदी जी से ज्यादा अडानी से डरते हैं, तभी तो सामने नहीं आ रहे थे। और कुछ लोग तो अभी तक छुपे हुए हैं। और पूरा बाकी हल्ला बोल और ताल ठोक हल्ला बोल और दंगल वाले सारी मीडिया चुप है। और तो और एनडीटीवी जो कम से कम मुखर होकर मुंह तो खोलती थी, वो भी बाथरूम में छुप कर बैठी हुई है, दस्त लग गई है उसको। खैर वो तो अडानी का ही है, वो कैसे बोलेगी। और शायद इसीलिए इतनी ताकत लगा करके अडानी ने एनडीटीवी खरीदा।